अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। यह अध्यात्म विज्ञान सुख और दुख पाने के लिए नहीं है। यह अध्यात्म विज्ञान हमारे पास जो शाश्वत सुख है इसको अनुभव करने के लिए है, पाने और छोड़ने के लिए कुछ नहीं है। हमारे पास अनंत सुख है, मगर क्योंकि अज्ञान के माध्यम से हमने सुख दुख भौतिक रूप से बाहर माना और इसीलिए राग द्वेष होता गया, कसाय होते गए और जन्म मरण के चक्कर चालू रहा। और वो अज्ञान की वजह से हुआ, तो वो अज्ञान को मिटाने के लिए यह अध्यात्म विज्ञान है। सुख दुख पाने के लिए, छोड़ने के लिए नहीं है। समझ में आया कि नहीं? सच्चाई हमेशा कड़वी होती है। क्या होती है? सच्चाई क्या होती है? कड़वी होती है। और प्रपंच हमेशा दिखने में अच्छा ही होता है। यस और नो? यस और नो? हाँ। मेरे को आपके पास से पैसा निकालना है 5 लाख 10 लाख रुपया, मैं क्या कहूँगा? आइए से मेरे घर पे आइए, खाना पीना खाइए। बहुत धूप है, अभी 2 घंटा एसी में आराम करो मेरे घर पे। आपका ही तो घर है। नहीं समझ में आया? मगर मेरे दिमाग में क्या चलता है? मेरे को आपके 5 लाख उधार लेना है, मगर दिखावा कैसा करता है? सामने वाला पैसा मानता है कि जो भगवान जैसा है। फिर सब कुछ खाना पीना दिया, आराम किया, सुविधा दिया, चाय पानी भी दिया। फिर वो कहते हैं कि आप तो मेरे जैसे ही, आप तो बड़े लोग हैं, आप तो सज्जन लोग हैं, सेठ है। मेरे को छोटा सा काम है, सिर्फ 5 लाख रुपया चाहिए मेरे को 1 साल के लिए, आप दे दो। तो जो भी मेहमान गति किया वो प्रपंच नहीं है? प्रपंच नहीं है, मगर वो दिखता नहीं है। एक बार तो अच्छा किया। और हम आपको जो सनातन सत्य बताते हैं वो आपको अच्छा नहीं लगता है। नहीं समझ में आया? मैंने जो अभी बात किया, जो भी बात किया 2 दिन से या 3 दिन से, वो वास्तविकता थी या मेरा व्यू पॉइंट था? बताइए। अगर वास्तविकता भी किसी को पसंद नहीं आती है तो मैं क्या करूं? क्योंकि मेरे में प्रपंच नहीं है। अगर मेरे को शिष्य बनाना है तो मैं प्रपंच करूंगा। मेरे को शिष्य बनाना है आपको, तो मैं क्या करूंगा? अच्छी बात करूंगा ना, क्योंकि आपको शिष्य बनाना है। बोलते नहीं है। अगर मेरे को आपके पास से पैसा निकालना है तो मैं क्या करूंगा? प्रबंध करूंगा। मेरे को न पैसा चाहिए न शिष्य बनाना है, मगर मैं आपकी अज्ञानता को मिटाने के लिए आया हूं। फिर भी आपको लगता है कि ये तो उपाय थोड़ा जल्द है। क्या है? नहीं समझ में आता। भाई मेडिसिन तो कड़वी ही होती है। क्या बताया? क्यों ऐसा होता है? कि वो मायसिन को निकालने के लिए है। नहीं समझ में आया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मायसिन? मेरा पाप, इसको निकालने की दवाई कड़वी चाहिए ना, तो मीठी होती है। थियोमाइसिन, फलाना मायसिन, मायसिन तो है, मेरा ही तो पाप है। इसको निकालने के लिए डॉक्टर के पास भी जाना पड़ता है, उनको भी पैसा देना पड़ता है, रिपेयरिंग भी करना पड़ता है, दवा के लिए भी पैसा देना पड़ता है। आप समझे? समझ में आया?
रोग निकालना है तो ऑपरेशन तो करना पड़ेगा। मुरली बजाएंगे तो क्या होगा? सो जाएंगे सब लोग। मैं तो जागृत करने के लिए आया हूँ, किसी को सुलाने के लिए नहीं आया हूँ और नहीं किसी को मिसगाइड करने के लिए आया हूँ। मैं जागृत करने के लिए आया हूँ और दुनिया का सनातन सत्य कुदरत के कानून के ऊपर आधारित है वो बताने के लिए आया हूँ। न मैं अपनी प्रकृति को अपने नाम को स्थापित करने के लिए आया हूँ और न ही कोई संस्था बनाने के लिए आया हूँ, न ही कोई मंदिर बनाने के लिए आया हूँ और न ही शिष्य बनाने के लिए आया हूँ और न ही मेरा कोई प्रोजेक्ट है। आप समझे? फिर भी किसी को अगर मेरी भाषा स्ट्रॉन्ग लगे, कड़क लगे, हो सकता है। आप समझे? हम सबको मालूम है कि घर के अंदर बर्तन है, कपड़े हैं, अगर दाग मैले हैं तो फिर एसिड लगाना पड़ता है, घिसना पड़ता है। बोलते नहीं है यस और नो? तो एसिड लगाते हो पाप है? बोलिए ना, बोलिए अच्छा है कि नहीं? तब तो दाग निकलेगा ना, तभी दाग निकलेगा ना। जब दाग लग गया है फिर पानी लगाओगे चला जाएगा? भाई थोड़ा सा ऐसे डालना पड़ेगा, घिसना पड़ेगा, तभी आएगा ना। ऐसे आपके जीवन के ऊपर अज्ञानता के इतने गहरे दाग लगे हुए, इसको मिटाना आसान नहीं है। कितने अवतारों से दाग लगे हैं, रॉन्ग बिलीफ के। किसके दाग लगे हैं? एकदम निकल जाएंगे, एकदम निकल जाएंगे। तो कड़क भाषा बोलनी पड़ेगी, स्पष्ट भाषा बोलनी पड़ेगी। हो सकता है किसी को पसंद ना भी आए, मैं मानता हूं, फिर आप इसको बाहर निकालना आपके लिए आसान नहीं। हाँ, वो आपको सोने नहीं देंगे क्योंकि ये वास्तविकता है। क्या है? अभी तक हमने बिना सोचे समझे जीवन जिया। जब मैं आपको जागृत कर रहा हूं तो कई बातें मेरी पसंद नहीं आती है किसी को, हो सकता है। महावीर को भी सब नहीं मानते जब जिंदे थे, तब ये कोई नई बात है। महावीर को सब मानते थे, बोलिए ना। कृष्ण भगवान को सब मानते थे उस समय, राम को सब मानते थे, बोलो ना। अभी श्रीमंत स्वामी महावीर जी में सब लोग मानते हैं उनको। तो सब लोग मानना तो मतलब क्या है? जिनका हिसाब होगा वो मानेगा, नहीं हिसाब करते मत, उसको क्या है? उनको कोई मतलब है? अगर मैं आपके सामने इतना परिश्रम करके आपको ये बात समझाने की कोशिश करता हूं तो क्या मेरे स्वार्थ के लिए करता हूं? बोलिए, मेरे स्वार्थ के लिए करता हूं? कैसे भी करके आप समझो। अगर मैं ऐसे ही कथा करता रहूंगा तो आप सुनते रहेंगे, धीरे धीरे सो जाएंगे, कोई लाभ नहीं होगा। बोलते नहीं है। और या मैं ऐसा बोलता हूं कि तुम्हारी नींद हराम हो जाती है, बोलते नहीं है। तो वो अच्छा है कि बुरा है? समझ में आया? मेरे पास सुलह देने वाली बात नहीं है। आप कैसे भी जागृत हो जाए और अज्ञानता की नींद में से बाहर निकलो, यही मेरे जीवन का मकसद है। और इसीलिए कई अवतारों से जो आपकी रॉन्ग बिलीफ है वो तोड़ने के लिए कड़काई कहो, स्पष्टता कहो, फैक्ट कहो, वो तो बताना ही पड़ेगा। और नहीं बताएंगे तो समझ में भी यस। जय सच्चिदानंद। मोक्ष मार्ग में नायक और सहायक जो हम बोलते हैं, तो नायक और सहायक से क्या है? बताओ। मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक समझो। लायक का मतलब होता है इंडिविजुअल क्वालिटी, ज्ञान और दर्शन और चारित्र, जो अंदर की बात है। डेवलपमेंट लेकर आए वो, लेकर आए वो।
वो लायक है, क्वालिटी समझते हैं। मैंने आगे कहा कि हम भगवान को तो मिले थे, शंकर भगवान को, मगर क्वालिटी नहीं है तो क्या मतलब रहा? आंखों से तो देखा, फिजिकली भी मिले, मगर क्वालिटी नहीं, पहचान नहीं पाए। उनकी क्वालिटी क्या है? उनका क्वालिटी शुद्ध ज्ञान, शुद्ध दर्शन, शुद्ध चारित्र, वो क्वालिटी है, मगर वो तो आंखों दिखती नहीं है और हमारे पास वो देखने की दृष्टि नहीं है, तो क्या करोगे? तो मतलब क्या रहा? मतलब मिलने के बाद भी मतलब क्या रहा, बताइए, समझ में आया? तो फर्स्ट क्वालिटी, मोक्ष मार्ग के लिए लायक, लायक क्या है? क्वालिटी। सहायक का मतलब होता है सराउंडिंग, सर्कमस्टेंसेस, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, परिवार, रिलेटिव, फ्रेंड्स, नेबर, गुरु, जो कोई भी मिले वो सब मेरे को मोक्ष मार्ग के लिए सहायक बने, अवरोधक नहीं बने। समझ में आ गया? तो इसीलिए हम कुदरत को प्रार्थना करते परमात्मा की साक्षी में कि हे परमात्मा, हमको मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संयोग प्राप्त हो, प्राप्त हो, प्राप्त हो। बस समझ में आएगा? लायक का मतलब होता है इनर क्वालिटी, सहायक का मतलब होता है सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस। अगर सर्कमस्टेंसेस सही नहीं होगा तो आगे बढ़ना दिक्कत भी होगा, बराबर है कि नहीं? तो भाई, और वो मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक पाते हैं, संसार के लिए लायक सहायक। So our intention is very clear. शुद्ध ज्ञान दर्शन जिसको बोलते हैं वो आत्मा का स्वभाव है, वो पुरुषार्थ नहीं है। जब ज्ञान दर्शन शुद्ध हो गया तो पुरुषार्थ की जरूरत है नहीं है। तो प्रतिष्ठित आत्मा के अंदर जो चित है उसके अंदर ज्ञान दर्शन है, उसी से वो पुरुषार्थ होता है, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। और वो ज्ञान दर्शन 3 कैटेगरी के हैं, एक अज्ञान ज्ञान दर्शन है, दूसरा ज्ञान ज्ञान दर्शन है और तीसरा विज्ञान ज्ञान दर्शन है। अज्ञान का मतलब होता है गलत को सही मानना, ज्ञान का मतलब होता है सही को सही मानना और विज्ञान का मतलब होता है सनातन सत्य को सही मानना। और पहला जो ज्ञान अज्ञान है वो रिलेटिव सत्य है और सनातन सत्य है वो सबके लिए एक है। और लौकिक में ज्ञान अज्ञान को सब्जेक्ट टू पर्सन है। अगर आप जैन हो तो आपके लिए महावीर भगवान को ज्ञान है, वैष्णव के लिए कृष्ण भगवान को ज्ञान है। Am I right? तो ज्ञान और अज्ञान दोनों रिलेटिव सत्य है और विज्ञान सनातन सत्य है। सनातन सत्य से मुक्ति की ओर आगे जा सकते हैं अज्ञान मिटा के, और ज्ञान अज्ञान से पाप पुण्य प्राप्त करके संसार में हम जी सकते हैं। समझ में आया? बोथ आर द डिफरेंट एंगल। तो प्रतिष्ठा में आप जो बोले ज्ञान दर्शन है, वही दृष्टि आप बोल रहे हैं, वो पुरुषार्थ के लिए। और जो आत्मा में ज्ञान दर्शन है वो तो शाश्वत है। वो है। तो वही मैं समझने का मतलब जो डिस्चार्ज में जो अपनी मन वचन काया, जो मन की बात है अच्छी बात, वो डिस्चार्ज बात, और वो साई वाला पुरुषार्थ है उसमें वो दृष्टि है ज्ञान दर्शन। फिर उससे वो चीज तैयार होता है, जैसा आप बताए थे ज्ञान दर्शन की क्या तो प्रति से आपका नया तैयार होता है, सब प्रोसेसिंग फैक्ट्री वाला है, बराबर। तो उसमें वो जो मेन दृष्टि है वो पुरुषार्थ के लिए आपने वो ज्ञान दर्शन बताया और चित्त का भी ज्ञान दर्शन बताया, इसका डिफरेंस मुझे नहीं समझ। मतलब आपका सिंपल क्वेश्चन है कि डिस्चार्ज में जो चीज है और चार्ज में चीज है उसका डिफरेंस क्या है? करेक्ट? हाँ करेक्ट, सिंपल क्वेश्चन। नहीं, आप जो बोल रहे हैं ना डिस्चार्ज में वो चीज आ रहा है अभी, वो तो पिछले जन्म में आपने चार्ज किया। मैं वही कहता हूँ आपको डिफरेंस चाहिए ना चार्ज और डिस्चार्ज चीज का। नहीं, जो बीच वाला पुरुषार्थ करता है लाइफ पुरुषार्थ ज्ञान और वो चार्ज वाला है। अब तो उससे नया चीज होता है ना निर्माण। मतलब मैं वही तो कहता हूँ आपको डिस्चार्ज में जो चीज है और जो लाइव चीज है उसमें डिफरेंस क्या है, वही चाहिए ना आपको। नहीं, जो अभी आप मैंने दृष्टि यूज की उससे नया चीज बनता है और वही चीज नया चीज को नेक्स्ट टाइम में डिस्चार्ज बनता है। तो वो जो बीच वाला पार्ट में यूटिलाइज किया वो ज्ञान दर्शन से, तो वो ज्ञान दर्शन मेन वाला जो टाइम में है और जो उसके बाद तैयार होने वाला चीज है
और वही चीज वो नेक्स्ट टाइम पे डिस्चार्ज में आएगा। समझ गया फिर? तो उसमें क्या फर्क है? मैं प्रश्न नहीं समझा। चीज का डेफिनेशन आप बोल। मैं समझ गया चार्ज और डिस्चार्ज दोनों अलग प्रकार की चीज है, मगर क्वेश्चन कहाँ खड़ा है वो नहीं समझ में आता। नहीं, मेरा कहने का क्या मतलब? चार्ज वाला लाइव है, डिस्चार्ज वाला मैकेनिकल है, वो भी बराबर है। आपका प्रश्न मैं उत्तर क्या दूं समझ नहीं आया। मैं डेफिनेशन चीज का भी डेफिनेशन, चीज का डेफिनेशन चार्ज और डिस्चार्ज एक ही है, ज्ञान दर्शन। और डिस्चार्ज में मैकेनिकल है, चार्ज में लाइव है। अभी क्या प्रश्न करना है? दृष्टि में आप बोलते ज्ञान दर्शन। हाँ, वो लाइव है। अच्छा, सिंपल बात है। दृष्टि का मतलब लाइव, डिस्चार्ज का मतलब मैकेनिकल। नहीं, आप जब दृष्टि का प्रयोग, मैं समझ गया कि शब्दों का पसंद हुआ आपको, तो शब्द तो ज्ञानी अलग अलग बोलेंगे। यही दादा भगवान कहते थे कि जो बीच वाला है उसका नाम प्रतिष्ठित आत्मा है, बीच वाला है उसका नाम लाइव ईगो है, बीच वाला है उसके साथ वो मिश्र चेतन है, बीच वाला है वो बाबा भी है। तो वो अलग अलग है कि एक ही है? आप नाम में फंस गए। वो बात सही है। आप जो बोलते हो ना, जो चीज का डेफिनेशन में फोटो पार्ट, फोटो दिखा है, वो मुझे डेफिनेशन समझ नहीं आया। बताओ, आपका की क्वेश्चन ये है कि ज्ञान, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ज्ञान दर्शन इन पुरुषार्थ थ्रू द चित्त, बराबर है? दृष्टि के अंदर चित्त का पुरुषार्थ में क्या रोल है, वो आपका प्रश्न है, बराबर है? ज्ञान दर्शन जो मैकेनिकल है वो तो हमारा सब्जेक्ट नहीं है, वो डिस्चार्ज के फॉर्म में काम करता रहेगा संजोगों के आगे, इसमें कोई हमारे पास फ्रीडम नहीं है। जो चार अंतस्करण है उसमें जो चीज है, इनका पुरुषार्थ में क्या रोल है, तो उसकी 3 कैटेगरी है। वो चीज के पास पिछले अवतार का डेवलपमेंट भी है, उनके पास उपयोग करने के लिए वर्तमान संजोग भी है, इसको देखने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए, और ये अवतार में मिला हुआ ज्ञान भी है। ये तीनों को एक्सट्रैक्ट निकाल के उसका वर्तमान ज्ञान दर्शन बनता है। उसको पुरुषार्थ करके, वो प्रोसेस करके नया चीज बनता है, नया चीज बनेगा और नया कॉज बनेगा। वो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार चारों में हेल्प करेगा प्रोसेस में, और बाद में स्पीच और एक्शन का बीज बनेगा। तो नया अंतस्करण में प्रोसेस हो गई ज्ञान दर्शन से, उसमें मन का रूप भी आ गया, बुद्धि का भी आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस, चाहे संसार के लिए चाहे मुक्ति के लिए। अहंकार भी आ गया, नहीं अब ये नहीं करना है संसार के लिए, तो उसके लिए प्रसाद करना है, यानी ईगो आ गया। तो चारों का रूप साथ में आ गया, तो ये प्रोसेसिंग फैक्टरी हो गई। क्या हो गई? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। वो प्रोसेसिंग फैक्टरी का प्रोडक्शन क्या हुआ? स्पीच और एक्शन का बीच प्रोडक्शन, जिसको हम कॉज कहते हैं। अंतःकरण को कॉज नहीं कहेंगे, अंतःकरण प्रोसेसिंग फैक्टरी है, और स्पीच एक्शन का बीच वो कॉज हो गए। नेक्स्ट बर्थ में ये 4 अंतःकरण डिस्चार्ज हो गए, इसको कहते हैं कुदरती रचना, और वो तो मैकेनिकल है ही, कोरिलेटेड। समझ में आया? ऐसे कॉज एंड इफेक्ट चलता रहता है। समझ में आया? साइंस इज वेरी क्लियर। नहीं समझ में आता है वो सबका इंडिविजुअल है। आप समझे? ये मत समझो आप, मैं आप सबको कहता हूं, ये मत समझो कि आप कमजोर हैं, सोच और समझ से कमजोर हो, ये मत समझो। आप सब लोग बहुत पावरफुल हैं, कितने अवतार से मार खा खा कर यहाँ आए। मैच्योरिटी का उपयोग करना मैं सिखाता हूँ। मैच्योरिटी तो आपके पास है, मैच्योरिटी का सही तरह उपयोग करना मैं आपको सिखाता हूँ। ऐसा मत समझो कि आप ये विज्ञान नहीं समझ पाते हैं। ये आपकी मैच्योरिटी है, उस समय नहीं थी जब राम और कृष्ण थे। नहीं समझ में आया? राम और कृष्ण ने अपने पूरे जीवन के अंदर 25 व्यक्तियों के सामने भी प्रवचन नहीं किया है। यस और नो? हाँ या ना बोलिए। तो मैच्योर उस समय थे या अभी है? बताइए।
जो हमारे लिए प्राउड है, ये कमजोरी हम आपकी मैच्योरिटी को सही जगह उपयोग करने का विजन देते हैं। मैच्योरिटी तो आपके पास है ही, तभी तो आप समझ पाते हैं। रामकृष्ण के समय कोई लोग नहीं आए उनके पास, क्या वो ज्ञानी नहीं थे? मगर लोगों को समझ में आना चाहिए ना कि ये ज्ञानी है, बोलते नहीं है। यह सब लोग